तो एक बार फिर से मुल्क में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी फिलहाल खतरे की बात उतनी नहीं कही जा रही है। आज भी वजारत सेहत की जानिब से हाई लेवल मीटिंग तलब की गई और सभी हालात से निपटने की बात कही गई है। इसी को लेकर, कोरोना के मामलों को लेकर और कोरोना के खतरे को लेकर अलग अलग रियासतों में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, उसको लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हम मुख्तलिफ जगहों से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। तारुफ करा देते हैं। शुएब रजा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, शुभम पांडे लखनऊ से, विष्णु शर्मा जयपुर से, नवजीत कुमार पटना से। सबसे पहले शुएब आपका रुख करना चाहेंगे, चूंकि दिल्ली में ही आज वजारत सेहत की मीटिंग हुई, क्या कुछ गौर खौस किया गया और क्या है आगे का रोड मैप? बिल्कुल साहिबा, देखिए जाहिर सी बात है कि जो कोरोना की 3 लहर आ चुकी है, उन तमाम चीज़ों ने एक बड़ा सबक तो सिखाया है, या फिर एक तैयारी किस तरह से की जाए पहले ही इन तमाम चीज़ों को सिखा दिया है। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि चीन, जापान और दूसरे मुल्कों में जब इस तरह की खबरें आ रही है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो लगातार तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो भारत में उसकी दस्तक ना हो, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है अभी से ही। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय को पता है कि पहले से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह से दूसरी लहर में हमने देखा कि एक महामारी ने जिस तरह से कोहराम मचाया था, तो इस तरह की स्थिति फिर हो सकती है। इसलिए पहले से ही तमाम जो तैयारियां है वो तेजी के साथ की जाए, इसकी कोशिश शुरुआत से ही की जा रही है। देखिए, जो एयरपोर्ट पर खास तौर पर जो गैर मुल्कों से आने वाले जितने भी पैसेंजर हैं, एक रैंडमली जो टेस्टिंग है उसकी शुरुआत हो गई है। आज के बाद से ही ये कोशिश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी से कर दी गई है कि एक रैंडमली चेकिंग की जाए और ये देखा जाए उनमें अगर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वेरिएंट कौन सा है, क्या जिससे चीन इस वक्त मुतासिर है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर एक तरीके से कोहराम मचा हुआ है, वो वेरिएंट कहीं हिंदुस्तान में तो नहीं आया है। हालांकि हमने देखा कि गुजरात में चाहे सितंबर हो या फिर नवंबर हो, वहाँ इस तरह के 2 केस पाए गए। उड़ीसा में ये माना गया कि वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इस तरह का जो केस है वो पाया गया, लेकिन दूसरी जगहों पर इस तरह के जो केसेस है वो सामने नहीं आए हैं। अभी जो टेस्टिंग की बात है, हालांकि कई जो जानकार है वो ये मान रहे हैं कि टेस्टिंग उस तरह से नहीं हो रही है अभी, लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया तो वो तमाम जो जानकार थे या स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी थे वो मुतमईन थे कि टेस्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियाती जो कदम है वो उठाने जाने की ज़रूरत है। अब चूंकि जो भीड़ भाड़ के खासतौर पर अभी क्रिसमस का मौका आने वाला है, इसके अलावा न्यू ईयर का भी मौका है, तो पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे अलग अलग जगहों पर। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि ट्रैवल एक देश से दूसरे जो मुल्क की अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी। इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये इस तरह की जो सलाह है वो आपकी दी गई है। बिल्कुल, और पहले ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है हेल्थ मिनिस्ट्री। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यूपी में भी कुछ इक़दामात करने की और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, क्या इस हवाले से लखनऊ में भी कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहा, तो ऐसे में कोरोना के मरीज़ जिस हिसाब से चीन में बढ़ रहे हैं, उसका प्रकोप अगर उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में हो तो उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सके, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम इंतज़ामों की शुरुआत अभी से ही कर दी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको अलर्ट जारी किया है, जिससे कि अगर कोरोना का संक्रमण अगर उत्तर प्रदेश में वापस से आता है तो उससे समय रहते निपटा जा सके। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी बढ़ाई जाएगी और जिनमें सामान्य लक्षण हैं सर्दी जुकाम खांसी के, उनका कोविड टेस्ट करके अगर वो कोरोना से संक्रमित हैं तो उन्हें आइसोलेट करके उचित उपचार देने के गाइडलाइंस पूरी तरह से जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ अस्पतालों में बेड उपलब्ध हो, वेंटिलेटर उपलब्ध हो, ये तमाम समुचित व्यवस्थाएं अस्पतालों में बेहतर तरीके से रहें, जिससे कि अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म किया जा सके, साथ ही साथ लोगों को बेहतर उपचार भी दिया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और इसको लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग की भी बात कही गई उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि जो भी संक्रमित अगर आ रहे हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कौन से वेरिएंट का कोविड उन संक्रमित लोगों में है।
जिससे कि समय रहते जी। अगर ऐसे अलग तरह के वेरिएंट लोगों में पाए जा रहे हैं तो उन्हें अलग तरीके से ट्रीटमेंट और बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा सके। तो ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना की आहट भर से पूरी तरह से अलर्ट है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगर कोरोना का प्रकोप वापस से आता है तो ये तमाम जो इंतजाम है ये कितने कारगर साबित होते हैं। हाँ,